अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। फलों का बादशाह आम है और आजकल पाकिस्तान में हर तरफ आम ही आम नज़र आते हैं। डायबिटिक पेशेंट हमारे पास जो आते हैं वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम आम खा सकते हैं, क्या आम खाने से शुगर बढ़ जाती है। तो आज इसी टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इस आम के से डायबिटीज़ का जो लिंक है ये डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आम के बारे में। आम की तकरीबन 1500 से ज़्यादा किस्में हैं, जिसका ताल्लुक इसके कलर से है, स्मेल से है और मिठास से है। यानी कि कुछ आम बहुत मीठे होते हैं, कुछ आम में मिठास कम होता है और इसी तरह खुशबू भी अलग है। जैसे एनवरोटोल है, उसकी खुशबू डिफरेंट है। लेकिन आम का बादशाह चौसा को कहा जाता है। चौसा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पैदा होता है, उसके बाद इंडिया में। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास जो है वो चौसा मौजूद है। पाकिस्तान के अलावा जो आम पैदा करने वाले मुल्क हैं उनमें इंडिया है, चाइना है, थाईलैंड है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, ये सारे हैं। यूरोप और अमेरिका के मुल्क और अरब कंट्रीज़ के अंदर जो है वो आम नहीं पाया जाता, वो यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। अरब कंट्रीज़ में ज़्यादातर इंडिया से जाता है मैंगो, और पाकिस्तान की जो मार्केट है वो यूरोप के अंदर है कि यूरोपियन कंट्रीज जो है वो ज़्यादातर आम पाकिस्तान से मंगवाते हैं। अमेरिका एक बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन अभी तक खाली है। उनका ये है कि आम के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है उनकी कि जो फार्म हाउस है जहाँ पे आम पैदा होते हैं वो FDA अप्रूव हो। उसके बाद जो उसकी पैकेजिंग है, प्रोसेसिंग है, उसको स्टरलाइजेशन करते हैं, इरेडिएशन करते हैं, वो FDA अप्रूव हो। उसके बाद फिर इंपोर्ट कर सकते हैं आम अमेरिका के अंदर। तो आम तौर पे जो पाकिस्तान से ये आम जाते हैं, ये देसी जो स्टोर होते हैं वो वहीं पे होते हैं। अमेरिका के दूसरे स्टोर्स के ऊपर मैक्सिको के आम जो हैं वो लोग खाते हैं। वो हमारे तोतापरी टाइप का मैंगो होता है जिसमें मिठास कम होता है। यानी कि एक मरतबा जब हम गए तो बच्ची ने कहा कि भाई एक लाइन लगी हुई थी मैंगो की शॉप पे, तो पूछा भी क्या कि एक मैंगो, मैक्सिको का एक मैंगो $3.5 का है। अब वो मजबूरन लेना पड़ा, तो उसका टेस्ट जो है हमारे यहाँ तोतापरी जैसा था, कोई ख़ास टेस्ट नहीं था। यानी कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर प्रॉपर वे में FDA अप्रूव हम फॉर्म बनाएं और उसकी पैकेजिंग करें तो अमेरिका एक बहुत बड़ी मार्केट मिल सकती है। नाज़रीन, आम के अंदर शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जितने भी कच्चे फ्रूट हैं उनमें शुगर कम होती है, जो फ्रूट पकते जाते हैं तो उनकी शुगर बढ़ती जाती है। इसी तरह आम का भी यही है कि जितने पका हुआ आम होता है वो उसमें मिठास ज़्यादा होती है, उसमें शुगर ज़्यादा होती है। अगर आप इसको कंपेयर करें एक आम को रोटी के से, तो एक आम 2 रोटी के बराबर है। अगर आप एक आम खाते हैं, आम में 200 के करीब कैलोरीज होती हैं और रोटी के अंदर 130 के करीब कैलोरीज होती हैं। रोटी में 20 ग्राम शुगर होती है और जबकि मैंगो के अंदर 46 ग्राम शुगर होती है। यानी कि ये समझे कि जितनी 2 रोटी से शुगर बढ़ती है, जितनी 2 रोटी से वेट बढ़ता है, उतना ही एक आम से वेट बढ़ता है। तो अगर हम रूटीन में आम लें, लेकिन कम मिकदार में लें, जिसे पोर्शन कंट्रोल डाइट कहते हैं, एक आम आदमी जिसे शुगर नहीं है वो तो ले सकता है एक से ज़्यादा भी, जिसका वेट कम हो। लेकिन ये याद रखें कि मैंगो से वेट बढ़ता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप एक छोटा आम जैसे एनवरोटोल वो डेली ले सकते हैं, या चौसा है तो आधा चौसा रोज़ाना ले सकते हैं। अब इसके भी 2 तरीके हैं। एक तो ये कि शाम में 5-6 बजे के करीब शुगर कम हो जाती है, तो उस वक्त अगर आप आम लेंगे तो शुगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप लंच या डिनर के साथ भी आम ले सकते हैं, या फिर ये कर लें कि आम के साथ कोई प्रोटीन ले लें ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाए, खाना हजम देर से होगा, तो जो आम है वो स्लो ब्लड में शामिल होगा और शुगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। आप अगर खाली पेट ले लें तो बहुत रैपिडली जो है शुगर बढ़ती है आम खाने से। तो ये कर सकते हैं, पहले एक बॉयल एग ले लें, अंडा ले लें बॉयल, या थोड़े बहुत नट्स जो होते हैं ड्राई फ्रूट ये खा लें। इसके बाद आम लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाएगा और आम खाने से जो शुगर अचानक बढ़ सकती है वो नहीं बढ़ेगी बल्कि स्लो हो जाएगी। तो एक ये तरीका है। तो दूसरे ये कि जूस बिल्कुल ना लें, किसी भी किस्म का, किसी फ्रूट का भी डायबिटिक पेशेंट जूस ना लें। डायबिटिक पेशेंट के बारे में ये है कि वो हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन कंट्रोल डाइट के साथ जो है कि एक मिकदार इतनी हो
कि जिससे शुगर ना बढ़े, और दूसरे ये कि वो तरीका अपनाएं जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाए, कि फाइबर हो साथ में, जैसे इसबगोल भी ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो करती हैं, तो फिर स्लो जो है वो मैंगो एब्जॉर्ब होगा और शुगर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप आम लें, मगर ये कि कंट्रोल करके लें।